टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी सोसाइटी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब इस बीमारी के मरीज़ अपने डॉक्टरों के पास जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि एक दफ़ा आपको ये बीमारी लग गई तो अब ये बढ़ती चली जाएगी। इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़। मरीज़ को पहले एक टैबलेट पे शुरू किया जाता है, फिर एक और टैबलेट ऐड की जाती है, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। लेकिन जो बात आपके डॉक्टर आपको नहीं बताते वो ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिन पे अमल करने से आप महीनों में अपनी टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स या खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों को इन स्टेप्स से फायदा पहुंच सके। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइप 2 डायबिटीज शुगर की बीमारी नहीं है, ये इंसुलिन की बीमारी है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से 6 स्टेप्स हैं जिससे आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, और आखिर में बताऊंगा कि वो कौन से अहम ब्लड टेस्ट हैं जिनको करके आप प्रॉपरली अपनी टाइप 2 डायबिटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। जब किसी को टाइप 2 डायबिटीज की तशखीस होती है, डायग्नोसिस होती है, तो आपके डॉक्टर ये बताते हैं कि आपके खून के अंदर ब्लड शुगर बढ़ गई है। वो आपको टैबलेट देते हैं जिससे खून में शुगर कम हो जाए। उस टैबलेट के बाद एक और टैबलेट ऐड कर दी जाती है, क्योंकि आपको ये बताया जाता है कि डायबिटीज इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज और सालों के साथ ये बढ़ती जाएगी। उसके बाद फिर भी आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती तो इंसुलिन ऐड कर दी जाती है। लेकिन ये बात आपको डॉक्टर नहीं बताते कि डायबिटीज टाइप 2 हाई ब्लड शुगर की डिजीज नहीं है, वो है हाई इंसुलिन की डिजीज। यानी कि हाई ब्लड शुगर सिर्फ उसके एक मैनिफेस्टेशन या सिम्टम है। असल उसकी जड़ क्या है, उसका कॉज क्या है, वो है हाई इंसुलिन। अब आइए हाई इंसुलिन की तरफ। हमारे खून में हाई इंसुलिन क्यों होती है, इंसुलिन क्यों बढ़ जाती है? हमारे जिस्म के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास का काम ये होता है कि जब आपके जिस्म के अंदर शुगर जाती है तो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन आपके खून से शुगर को उठा के आपके सेल्स में या आपके खलियों में डाल देता है। अब ये बहुत अहम अमल है, क्योंकि आपके खलियों को, आपके सेल्स को, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये बहुत सारी सोर्सेज से आती है, जिसमें एक सोर्स शुगर है। आपने कोई चीज खाई, रोटी खाई, ये चावल खाए, ये आपके खून में गया, खून में जाके शुगर में तब्दील हुआ, शुगर को इंसुलिन ने उठाया और उठा के खून से सेल्स में डाल दिया। ये सारा अमल आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि चूंकि हमारी फूड कंजम्पशन खराब है, हम बहुत ज्यादा शुगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिसका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, तो हमारे पैनक्रियास पे हमेशा प्रेशर रहता है और इंसुलिन बनाओ और इंसुलिन बनाओ। क्यों? कि जब तक पैनक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगा, इस शुगर को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। एक खास टाइम पीरियड्स के बाद जब ये इंसुलिन बहुत ज़्यादा हमारे खून के अंदर बढ़ जाता है तो हमारे सेल इस इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि सेल की एक लिमिट है शुगर को अंदर लेने की, एब्जॉर्ब करने की। इंसुलिन हर वक्त अगर शुगर को सेल्स के अंदर डालता रहेगा तो सेल्स अपने दरवाजे बंद कर देंगे कि मैं अब मजीद शुगर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे ये होता है कि आपके खून के अंदर शुगर बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसके साथ साथ इंसुलिन जो है वो भी पैनक्रियास से बढ़ती चली जाती है। तो खून के अंदर इंसुलिन भी बढ़ जाती है और शुगर भी बढ़ जाती है। लेकिन रूट कॉज क्या है? शुगर नहीं है, रूट कॉज है इंसुलिन, क्योंकि आपके सेल इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो गए हैं और वो अब इंसुलिन को इजाजत नहीं दे रहे मजीद शुगर को सेल्स, ब्लड से उठा के सेल्स के अंदर जाने की। तो मेरे इस वीडियो के हिस्से को दोबारा सुनिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि डायबिटीज ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है। डायबिटीज इसलिए आपको हो रही है कि आपके खून के अंदर इंसुलिन ज्यादा है, आपका पैनक्रियास मुस्तकिल इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है। अब इसमें एक खराबी और होती है। जब डायबिटीज का मर्ज बढ़ता चला जाता है और खराब होता चला जाता है तो डॉक्टर आपको इंसुलिन पे डाल देगा। अब कोई किसी शख्स को किसी चीज का नशा लगाओ, शराब का या दवाइयों का, तो उसको मजीद शराब और दवाइयां तो नहीं दी जाती ना उस नशे को ट्रीट करने के लिए। लेकिन आपका डॉक्टर यही कर रहा है, वो हाई इंसुलिन को ट्रीट कर रहा है और इंसुलिन देके, तो इससे डायबिटीज और खराब हो जाती है। फिर कहते हैं जी ये डायबिटीज तो बढ़ने वाली बीमारी है इसीलिए बढ़ रही है। डायबिटीज खराब होती चली जाती है इंसुलिन की वजह से और शुगर की वजह से। आप मोटे होते चले जाते हैं
उसके साथ साथ आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, किडनी की डिजीज, आंखों की डिजीज, न्यूरोपैथी, नर्व्स की डिजीज, मेमोरी की प्रॉब्लम, डिमेंशिया, लेग अल्सर्स, लेग इस्कीमिया, वैस्कुलर प्रॉब्लम होते चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो होना ही था, डायबिटीज 20-30 साल के बाद ये तो होना ही था। डायबिटीज को रिवर्स करने के 6 अहम स्टेप। स्टेप नंबर 1, हर किस्म की शुगर आपने अपनी डाइट के अंदर या अपने ड्रिंक्स के अंदर बिल्कुल बंद कर देनी है। एडिड शुगर जैसे चाय में चीनी डाली, कॉफी में चीनी डाली, वो तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तमाम खाने जो मीठे होते हैं या चीज़ें जो मीठी होनी है आपने बंद कर देनी है। मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ, बिस्किट, केक, पेस्ट्रियाँ, जैम, जेली, इस तरह की तमाम चीज़ें जो मीठी होती हैं वो आपने बिल्कुल अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देनी है। इसके अंदर फ्रूट जूसेस का भी शुमार होता है क्योंकि ये भी बेइंतहा मीठे होते हैं। ये शुगर आपकी बॉडी में जाके इंसुलिन सिक्रीट कराती है। इंसुलिन जो है वो आपके सेल्स को इवेंचुअली रेजिस्टेंट कर देती है और आपका वजन बढ़ता है और ब्लड शुगर आपकी बढ़ती चली जाती है। तो ये बहुत अहम है कि आपने तमाम मीठी चीज़ों से बिल्कुल तौबा कर लेनी है और किसी किस्म की कोई शुगरी चीज़ नहीं खानी। डायबिटीज को रिवर्स करने का स्टेप नंबर 2, अपनी डाइट से आपने ग्रेन्स को, यानी कि जिसे गंदम कहते हैं या अनाज कहते हैं, इसको एलिमिनेट कर देना है। इसके अंदर रोटी, चावल, पीटा, पेस्टा, क्रोइसेंट्स, वो तमाम चीज़ें जो अनाज से बनी होती हैं वो बिल्कुल आपने ख़त्म कर देनी है। क्यों? कि ये चीज़ें बॉडी में जाके तेज़ी से शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन में जाने से पहले ही जब ये चीज़ें आपके मुंह में ये भी होती हैं तो मुंह में एक एंजाइम होता है एमिलेज, जो इनको ब्रेक डाउन करके शुगर में तब्दील कर देता है। तो तमाम किस्म का, अगर आप सीरियस हैं अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए, तो चावल, रोटी जो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेपल डाइट है वो आपको ख़त्म करने पड़ेगी जब तक कि आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक ना हो। स्टेप नंबर 3, वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर, सैफलावर, कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये तमाम चीज़ आपने बंद कर देनी है। वेजिटेबल ऑयल के अंदर प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी शुगर को इंक्रीज करते हैं। तो ज़रूरी यह है कि आप वेजिटेबल ऑयल्स को बिल्कुल बंद कर दें। स्टेप नंबर 4, इस स्टेज तक आते आते अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो सारी चीज़ें खाने के लिए मना कर रहे हैं तो हम खाएंगे क्या? स्टेप नंबर 4 में आपने देखना है कि आपकी डाइट मेनली वेजिटेबल्स की कंप्राइज होगी और कोशिश ये कीजिए कि दिन में आपका जो मेन मील है उसमें आप रॉ वेजिटेबल्स, यानी कि कच्ची वेजिटेबल्स बगैर उनको पकाए हुए कंज्यूम करें। इन वेजिटेबल्स के अंदर तमाम किस्म के सैलड, जैसे सैलड लीव हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, गाजर, मूली, क्यूकम्बर, गोभी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका सैलड बनाएं। इसके ऊपर हल्का सा अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल स्प्रे कर लें। इनके अंदर कुछ नट्स डाल लें जैसे कि बादाम वगैरह हो गए, और इसको सलाद के तौर पे अगर आप बड़ी सी प्लेट भी खाना चाहें तो आपके अपने मेन जो डेली मील है आप उसमें वेजिटेबल्स खाने। कोशिश ये कीजिए कि ज़मीन के नीचे जो सब्जियां उगती हैं जैसे कि शलजम वगैरह हो गए या बाज़ औक़ात शकरकंदी वगैरह हो गई या आलू, ये आपने इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि इनके अंदर स्टार्च का कंटेंट जो है हाई होता है। तो मेन मील जो है आपका इसी चीज़ पे कंप्राइज करेगा। स्टेप नंबर 5 है मीट की कंजम्पशन। आपको अपनी डाइट में मीट की कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी गोश्त को बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी अच्छी क्वालिटी का गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, ज़रूरी है कि आपके दिन के मेन मील के अंदर मीट की कंजम्पशन हो। इसमें आप प्रोटीन्स के लिए एग्स भी खा सकते हैं क्योंकि एग्स प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है। मछली ज़रूर आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा खानी है क्योंकि मछली के अंदर ना सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं बल्कि एक प्रोटीन की भी बहुत सोर्स है। तो डाइट मेनली आपकी मीट की और रॉ वेजिटेबल्स की होगी। छठे और फाइनल स्टेप पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको कुछ अहम ब्लड टेस्ट बताऊंगा जिससे आप अपनी डायबिटीज़ पे नज़र रख सकते हैं। एक टेस्ट जो सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, ये तो एक कॉमन सा टेस्ट है जो आपको पता है कि आपने करवाना है। लेकिन एक अहम टेस्ट जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता वो है HbA1c। HbA1c आपकी 3 महीने का एवरेज समरी आपकी शुगर आपको बता देगा कि पिछले 3 महीने में आपकी ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल थी या अंडर कंट्रोल है। अगर इसका लेवल नॉर्मल है तो इसका मतलब आपका ब्लड शुगर बेहतरीन चल रहा है। लेकिन तीसरा और बहुत अहम टेस्ट जो डॉक्टर आपको नहीं बताते वो है फास्टिंग इंसुलिन। ये सबसे बेहतरीन टेस्ट है।
अगर आप अपने ब्लड टेस्ट में फास्टिंग इंसुलिन कराएं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि फास्टिंग ये इंसुलिन ही है जो प्रॉब्लम कॉज कर रही है, तो अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन लो है तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब आ जाएं छठे और अहम स्टेप की तरफ, जो कि डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हमारे बहुत सारे वीडियो हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने दिन में अपना खाना खाना कम कर देना है, ये सर्टेन आवर्स में खाना खाना है। कम खाना खाएंगे, पैनक्रियास को कम तंग करेंगे। पैनक्रियास कम तंग होगा, कम इंसुलिन सिक्रिएट होगी। कम इंसुलिन सिक्रिएट होगी तो आपका जिस्म खुद ब खुद आपकी शुगर को उठा के आपके सेल्स में डाल देगा, आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग और डायबिटीज कैसे करनी है, इसके लिए मैं लिंक ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको फॉलो कीजिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।